हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, क्योंकि आप सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको टॉपर बनना है। आइए, इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, जहाँ पर क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। हम लोगों ने इसके विषय में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वर्क डन होता है या नहीं। आइए हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी। तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। यही एक ऐसा फोर्स अभी तक आपको मिला जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। इसके पहले जो भी फोर्सेज आपने स्टडी किया था वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं थे। आइए देखें, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। अगर V 0 हो जाए तो F 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है या रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट या स्टेशनरी है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स acts only on a moving charge, not on a stationary charge। मैग्नेटिक फोर्स का इंटरेक्शन केवल एक मूविंग पार्टिकल पर होता है, रेस्ट या स्टेशनरी पार्टिकल पर नहीं होता है। तो अगर चार्ज रेस्ट में होगा या स्टेशनरी होगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की एक बड़ी खास बात है, एक स्पेशल फीचर है कि मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज से इंटरेक्शन करता है, चार्ज एट रेस्ट से इंटरेक्शन नहीं करता। ओके, आइए हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं। नो मैग्नेटिक फोर्स acts on a charge if it is moving either in direction of magnetic field or opposite to the magnetic field। मीन्स चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नो मैग्नेटिक फोर्स acts on a charged particle if it is moving either in direction of magnetic field or opposite to the magnetic field। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट अगर मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, साइन थीटा साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है। तो F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, और उस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। इस फैक्ट के हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है हम एक चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर वो सीधे निकल जाता है स्ट्रेट लाइन, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। तो इस फैक्ट के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। The direction of magnetic force is perpendicular to the direction of velocity of the particle and direction of magnetic field। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एक तो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, एक चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय F इक्वल टू IBL। अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स होता है F इक्वल टू IBL होता है, जहां I जो है वो आपका करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है या लेंथ है। वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। F इक्वल टू I होता है Q अपॉन T इंटू BL, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू बी एल अपॉन टी। ये लेंथ है कंडक्टर का, टी टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो ये हो जाएगा v। तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी वी। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू वी वी। तो बेसिकली F इक्वल टू क्यू वी वी, इसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसको हम F इक्वल टू IBL से ही डिराइव कर सकते हैं।
इसको हम F इक्वल टू IVL से ही डराइव कर सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर कोई करंट करेंट कंडक्टर रखा है और वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन में है, तभी करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पर मोशन की वजह से फोर्स एक्ट करता है, वही फोर्स वो वायर एक्सपीरियंस करता है। F is always perpendicular to velocity and hence to displacement, so work done by it is zero। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जब भी कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ये चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क डन नहीं करता है, वर्क डन जीरो होता है। आइए अब पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज जीरो। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी cos थीटा। थीटा 90 होता है क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, cos 90 जीरो होता है, तो पावर जीरो होता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई पावर डिलीवर्ड नहीं करता है, पावर डिलीवर्ड जीरो होती है। ओके, speed kinetic energy of a particle moving in magnetic field remains constant while velocity momentum of the particle changes due to change in direction। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ना तो उसकी स्पीड चेंज होती है, ना उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और उस पर वर्क डन जीरो होता है, पावर डिलीवर्ड जीरो होती है। केवल उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। The path of a particle, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट मूव करता है तब तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ सर्कल होता है, और इसके अलावा किसी भी एंगल पर वो चलता है तो स्प्रिंग के शेप में चलता है, जिसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं या हेलिक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जनरली चार्ज पार्टिकल के 3 पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स। स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, उसके परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा तो सर्कल होगा, और अगर इसके अलावा कोई एंगल है तो वो हेलिकल पाथ पर चलेगा, स्प्रिंग के शेप के पाथ पर चलेगा। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है। आइए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैग्नेटिक फोर्स के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। व्हाइल इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, व्हाइल इलेक्ट्रिक फोर्स इज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर या तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में एक्ट करता है, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अगर वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की केवल 2 ही डायरेक्शन होती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी व्हाइल इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। इट एक्ट्स इन बोथ केसेस आइदर द चार्ज इज एट रेस्ट और इन मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फोर्स
केवल चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तब एक्ट करता है, वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, हर एक केस में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्यू चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर हमेशा एक्ट करता है, चाहे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो। जबकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, ये केवल तभी एक्ट करता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। अगर रेस्ट में होगा तो कोई चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। Magnetic force does no work when a charged particle is displaced, while electric force does work in displacing a charged particle. मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होता है, कभी कोई वर्क डन नहीं करता है। ये रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा डिस्प्लेस करते हैं तो हमेशा वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पर हमेशा वर्क डन करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वर्क डन नहीं करता है। मैग्नेटिक फोर्स इज मच वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत वीकर होता है। आइए देखें, मैग्नेटिक फोर्स को Fm मान लें, इलेक्ट्रिक फोर्स को Fe मान लें, तो Fm अपॉन Fe 10⁻⁻25 होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है 10⁻⁻25 होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स से। तो मैग्नेटिक फोर्स वेरी वेरी वीक फोर्स होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा को हम लोग लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। इसको H.A. लॉरेंज ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। आइए हम देखें मैग्नेटिक फोर्स का यूज कहाँ करते हैं, इसका हम कंसिक्वेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या होता है। कंसिक्वेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आर यूजेज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। The effect of magnetic field on a moving charge has been used to build a machine called cyclotron। एक मशीन जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए हम जो है मैग्नेटिक फोर्स का यूज करते हैं किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। इसको पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं। These machines accelerate the charged particle like proton to give them very high energy। इन मशीन के हेल्प से चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इनको हाई एनर्जी तक एक्सलेट करते हैं। दिस हाई एनर्जी इज यूज्ड। इस चार्ज पार्टिकल की जो हाई एनर्जी है इसका यूज हम क्या करते हैं, दिस हाई एनर्जी इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इन मेडिकल में जो कैंसर सेल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को उनके ऊपर बम्बारमेंट करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनका मेडिकल में यूज करते हैं। इनका यूज किस एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए करते हैं। इन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल का यूज, इनको पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं, जिसमें साइक्लोट्रॉन आता है। We know that the earth has a magnetic field around it। हमें पता है कि हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है और जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक रे। जो सन से आने वाली हाई एनर्जी के जो चार्ज पार्टिकल होती हैं, जो कि कॉस्मिक रेडिएशंस के फॉर्म में आती हैं, वो जब हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इंटर करते हैं इक्वेटर पर, तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने से वो अर्थ के एक सर्टेन रीजन में जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और एक बेल्ट टाइप की बन जाती है। उसको हम वान एलन बेल्ट बोलते हैं। ये वान एलन बेल्ट जो है अमेरिका के साइंटिस्ट वान एलन के नाम पर रखी गई है, तो इसको हम वान एलन बेल्ट कहते हैं। क्या है ये वान एलन बेल्ट, देखिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखें होता क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल की बेल्ट आती है नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, these particles are trapped in the certain region। ये जो कॉस्मिक रेज की रेडिएशंस आती हैं, जो चार्ज पार्टिकल की एक बीम होती हैं, ये अर्थ के सर्टेन पार्ट में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रैप हो जाती हैं।
और ये क्या बनाती हैं, इन रीजन्स को क्या कहते हैं, वान एलन बेल्ट, इनको क्या कहते हैं, वान एलन बेल्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द अमेरिकन फिजिस्ट जेम्स वान एलन, जेम्स वान एलन के नाम पर इनको वान एलन बेल्ट बोलते हैं। इन्होंने सैटेलाइट के द्वारा 1958 में इन बेल्ट्स को डिस्कवर किया था, इन्हीं के नाम पर इन्हें वान एलन बेल्ट कहते हैं। मीन्स हमारी अर्थ एक मैग्नेट है, इसके चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है। सन से जो आपके चार्ज पार्टिकल्स की बीम आती हैं जिनको हम कॉस्मिक रेडिएशंस बोलते हैं, वो जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेटर पर पहुंचते हैं तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इन चार्ज पार्टिकल की बीम कुछ रीजन्स में आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, उनको हम वान एलन बेल्ट बोलते हैं। इनको सबसे पहले अमेरिका के फिजिस्ट वान एलन ने देखा था सैटेलाइट के थ्रू 1958 में, इसीलिए इनको वान एलन बेल्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके।